साथियों, आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल्स को ट्रिक के साथ याद करेंगे, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ट्रिक के साथ इन आर्टिकल्स को याद करेंगे, जिससे आप इनको कभी भी भूल नहीं पाओगे। आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल्स चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर इन क्वेश्चन को बार बार पूछता रहता है, तो इसलिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो इनको हम आज ट्रिक के साथ याद करेंगे। सबसे पहले हिंदी मीडियम में याद करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी ट्रिक है, उसके साथ इन आर्टिकल को याद करेंगे। जिसको भी इंग्लिश मीडियम में याद करना है तो वो आगे की वीडियो को स्किप कर सकता है, तो बाद में जाकर लास्ट में आपको इनको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो को स्किप करके आगे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, वो 52 से 62 तक हैं। ये आर्टिकल बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आज हम इनको बिल्कुल याद कर लेते हैं, जिससे आप कभी भी इनको भूलोगे नहीं। तो ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक है पकानी रिप्पा अस समरी। ये आपको याद करनी है। बस हिंदी मीडियम वालों को क्या याद करना है? पकानी रिप्पा अस समरी, पकानी रिप्पा अस समरी। ये बार बार आप बोलोगे तो ये याद हो जाएगी, ठीक है? पकानी रिप्पा अस समरी। और कुछ आपको याद नहीं करना है, बस ये ट्रिक याद हो जाएगी तो आपको सारे आर्टिकल 52 से लेकर 62, 52 से 62 ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? तो अब पकानी रिप्पा अस समरी ये आपको 4-5 बार बोल लेना है, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट क्या है? प। तो प से कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 52। तो ये आर्टिकल सीरियल नंबर से हैं, तो इनको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ठीक है? ऐसे हैं। तो ये 52 का है, ये 53 का है, ये 54 का है, ये 55 का, 56 का, ऐसे करके हैं आर्टिकल, ठीक है? तो प से क्या होगा? राष्ट्रपति का पद। भारत के राष्ट्रपति का एक पद हुआ, ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है? अब क से क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है? कार्यपालिका शक्ति किस में है? अनुच्छेद 53 में। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है नी। तो नी से क्या बनेगा? नी से क्या बनेगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये अनुच्छेद 54 में, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो किससे बनेगा? नी से। निर्वाचन नी। का से कार्यपालिका, प से पद। तो आपको ऐसे ट्रिक के साथ याद करना है। एक बार आप ये ट्रिक याद कर लोगे तो आपको फिर बार बार इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जाम में आएगा आप इसका पता लगा लोगे। नेक्स्ट है, अब आता है री, ठीक है? री से क्या होगा? रीति, ठीक है? प्रोसेस। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये किस में है? आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 में क्या है? री से रीति, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, नहीं इलेक्शन, ठीक है? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन किस में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यह है अनुच्छेद 55 में। प, री के बाद क्या था? प। तो प से क्या होगा? राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है? राष्ट्रपति की पदावधि ये किस में? अनुच्छेद 56 में, जो कितने साल की होती है? वो होती है 5 ईयर की, ठीक है? राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये किस में होगा? प, राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में, प से। उसके बाद आता है पा, ठीक है? तो ये क्या है? री इलेक्शन, ठीक है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ये किसमें? अनुच्छेद 57 में। पा से क्या हो जाएगा? पात्रता, प से पदावधि और री से रीति, ठीक है? तो ये आपके 6 आर्टिकल हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है, अब आता है अ, ठीक है? अ से क्या होगा? अहर्ताएँ। अहर्ताएँ मीन्स क्या होता है? क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, अहर्ता है, वो किस में है? अनुच्छेद 58 में। 58 आर्टिकल में क्या है? वो है अहर्ताएँ, ठीक है? इनको बोल सकते हैं आप, एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं, क्वालिफिकेशन बोल सकते हो, वो किस में है? अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट स से क्या होगा? स से क्या होगा? शर्तें, ठीक है? राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं, कंडीशन है, वो किस में है? अनुच्छेद 59 में। और फिर से आता है स से क्या होगा? शपथ, ठीक है? ये कौन सा? ये वाला स है, ठीक है? तो स से क्या होगा? शपथ। तो ये कौन दिलाता है आर्टिकल?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, ये आप कमेंट करके बताओगे। ये किसमें, अनुच्छेद 60 में। ठीक है, तो ये हो जाती हैं 9 आर्टिकल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अब आता है तुम्हारा म और री। ठीक है, तो म से क्या हुआ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ये किस में है, ये म से क्या हुआ, महाभियोग। ठीक है, तो ये किसमें, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और री से क्या बनेगा, रिक्ति। ठीक है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली होती है उस समय क्या होता है कि एक टाइमिंग होती है कि इतने समय के अंदर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होगा और नया प्रेसिडेंट बनाना होगा। तो वो कितने महीने का टाइम होता है, वो होता है 6 मंथ। विद इन 6 मंथ के अंदर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करानी होगी। तो ये डी से क्या हो जाएगा, लिखती, वो हो जाएगा अनुच्छेद 62। तो ऐसे करके आप इन आर्टिकल को कंप्लीट इजीली आप याद कर सकते हो। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं अभी बताऊंगा आगे। हिंदी मीडियम वालों को बस यही करना है, पकानी रिप्पा अस समरी। आप ये 4-5 बार दिन में बोल लेना तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, आप बोल सकते हो बार बार इसको, पकानी रिप्पा अस समरी। तो इस प्रकार ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। अब करेंगे हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। अब करते हैं हम इंग्लिश मीडियम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद करने की ट्रिक। ठीक है, हिंदी मीडियम में अभी हम कर चुके हैं आगे, अब करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में क्या है, ये आपको ट्रिक याद करनी है, PEEP ट्रिकोइट। ठीक है, ये याद करना, PEEP ट्रिकोइट, PEEP ट्रिकोइट, बस ये आपको याद करना है, PEEP ट्रिकोइट। इससे आपके सारे आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वो सभी आपको याद हो जाएंगे। तो करते हैं हम इनको एक एक करके। तो पी, ये आता है फर्स्ट पी, तो इसमें क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति, ये आर्टिकल 52 में है। अब ई से क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये किस में है, आर्टिकल 53 में है। तो ई से ये हुआ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। और सेकंड ये इसका क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो किसका है, वो किसमें, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, आपको पता है, निर्वाचन मंडल होता है जिसके द्वारा कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो ये किस में आता है, आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट है, अब आता है ट्रिक में क्या आता है, PEEP हो गया। अब आता है सेकंड फी। तो सेकंड फी से क्या हुआ, इलेक्शन प्रोसेस। पी से क्या हुआ, प्रोसेस। और अभी आपने इससे पहले देखा था आर्टिकल 54, उसमें क्या था, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट था। ठीक है, अब इसमें इलेक्शन प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होती है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, वो किसमें है, मैनर, तरीका क्या है इलेक्ट करने का। तो ये क्या है, आर्टिकल 55 में। ठीक है, पी से ये हो गया, PEEP ट्रिकोइट। ये आपको ऐसे करके याद कर लेना। आप कैसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पीप ट्रिकोइट, ऐसे भी कर सकते हो, पीप ट्रिकोइट या PEEP ट्रिकोइट, कैसे भी कर सकते हो, जैसे आप उसको याद करने के लिए आपके लिए इजी हो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है टी आता है। टी में क्या आता है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। वो मैंने हिंदी मीडियम में बताया था, 5 साल का होता है इनका। तो ये आर्टिकल 56 में। अब आता है नेक्स्ट आर से क्या हुआ, री इलेक्शन प्रोविजन। ठीक है, जो री इलेक्शन होता है वो किस में आता है, वो आता है आर्टिकल 57 में। आर से क्या हुआ, री इलेक्शन प्रोविजन। अब आता है नेक्स्ट, जो कि क्या है, ई। तो ई से क्या हुआ, एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो किस में आता है, आर्टिकल 58 में। किस आर्टिकल में आता है, 58 में। ठीक है, एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन बोल सकते हो आप प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो आता है 58 में। अब आता है 59, वो आता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। जो कंडीशन क्या क्या है प्रेसिडेंट ऑफिस की, तो वो आता है 59 में। ठीक है, सी से क्या हो जाएगा, कंडीशन। ई से एलिजिबिलिटी। आप ऐसे करके इसको इजीली याद कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट ओ से क्या हुआ, ओथ होती है। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, मैंने पूछा भी था, हिंदी मीडियम वाली ट्रिक में कराया था, कौन दिलाता है, वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। वो किस आर्टिकल के अंडर है, वो 60 आर्टिकल के अंदर आता है। अब आता है लास्ट 2, जिसमें का इम्पीचमेंट प्रोसेस। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है वो किस आर्टिकल में आती है, 61 में। ठीक है, 61 आर्टिकल में आती है। आई से इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब आता है लास्ट
टी से क्या होता है? टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये किस में आता है? आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 62 में आता है टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जो कितने टाइम होता है? ये 6 मंथ का टाइम होता है। 6 मंथ के विदिन 6 मंथ आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करानी होगी। तो इस प्रकार ये हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। यदि आप चाहते हो कि मैं आगे ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, उनकी ऐसी ट्रिक लेकर आऊँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे मुझे पता चले कि आपको पसंद आई और मैं आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।